हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम क्लास सेवेंथ के साइंस चैप्टर नंबर 2 को आज डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर का टाइटल है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, ये क्लास सेवेंथ है, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इनपुट्स की ज़रूरत होगी वो भी इसमें ऐड किया जाएगा। चलिए, You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पौधे होते हैं वो अपना खाना बना पाते हैं, बट एनिमल्स कैन नॉट, पर जानवर नहीं बना पाते हैं। यही वजह है कि प्लांट्स को आप क्या बोलते हो? ऑटोट्रॉप्स बोलते हो ना, याद है? और एनिमल्स वगैरह हो गया जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते उसे क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स, या ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, ये बात आपको याद है? चलिए, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। जानवरों को भोजन कहाँ से मिलता है? पौधों से। ईदर डायरेक्टली बाई ईटिंग एनिमल्स, या तो सीधा सीधा ईटिंग प्लांट्स, जानवर जैसे बकरी ने खा लिया आपके पेड़ को या किसी पत्ती को, ठीक है। और इनडायरेक्टली बाई ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, और बाद में शेर आया और बकरी को खा गया। तो कहीं ना कहीं से एक दूसरे पर डिपेंडेंट प्लांट्स पे हम लोग हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ जानवर प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। आपको ये पता होगा कि हम लोग भोजन क्यों लेते हैं? क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलेगी, ग्रोथ होगा, मसल्स रिपेयर होते हैं, या सेल्स वगैरह डैमेज हो तो वो रिपेयर होता है, बॉडी के फंक्शंस काम करते हैं। अब देखते हो कभी फास्ट रहते हैं हम, इस मान लो हम फास्टिंग कर रहे हैं, फास्टिंग में क्या होती है प्रॉब्लम कि अगर हम लोग डाइट ना ले तो कहीं ना कहीं एनर्जी डाउन हो जाती है। बिल्कुल शाम शाम तक लगता है कि भाई कितना बिल्कुल डिजी फील कर रहे हैं, बिल्कुल लेज़ी फील कर रहे हैं, सुस्त लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि खाना खाया नहीं। क्योंकि खाना क्या करता है? आपका ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स क्या क्या इसमें होता है न्यूट्रिशन में, कि क्या रिक्वायरमेंट है बॉडी की, क्या तरीका है खाने का भोजन को, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। ठीक है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6th दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। ट्राई टू रिकॉल द लिस्ट देम बिलो। क्या था? कार्बोहाइड्रेट था। आपको मैंने बताया था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट था, ये कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट था, इनके लिए सॉल्यूबल करने के लिए वाटर था, रफेज था, विटामिन्स था, मिनरल था। ठीक है। ये क्या था आपका? ये आपका है मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट। और ये रफेज हो गया, विटामिन हो गया, दिस इज योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, याद है? ये बात बताया था मैंने, याद होगा। मुझे पूरा भरोसा है आपको नहीं याद होगा, कोई बात नहीं। चलिए, द components ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। मतलब जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है, उसको तोड़ना पड़ता है एंजाइम्स की हेल्प से। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। मतलब कि बॉडी हमारे कार्बोहाइड्रेट को नहीं पहचानती है। जैसे कि क्या है बोला, देखो हमने खाना खाया, हमारी बॉडी को से डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट मिला, तो बॉडी हमारे कार्बोहाइड्रेट को फर्दर ब्रेक डाउन करती है। किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में ब्रेक करेगी, हमारी बॉडी को ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। अगर आपने फैट वाले एलिमेंट्स खाए हैं तो क्या फैट को फैटी एसिड में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इसमें कन्वर्ट करेगी। अगर प्रोटीन है तो आपका एमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा वो। तो क्योंकि हमारी बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट को या फैट को या प्रोटीन को नहीं पहचानती है, वो इस फॉर्मेट को पहचानती है, तो बॉडी को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है।
यही बोल रहा है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है। देखो ये है ना, ये देखो दिया हुआ है पूरा, तो इसको ब्रेक डाउन होता है, ये टूटता है। सिंपलर सब्सटेंस को टूट रहा है, ये टूट रहा है, पार्ट पार्ट करके टूट रहा है ये, ठीक है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो आपके कंपाउंड्स हैं उनको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ना, यही होता है डाइजेशन। क्लियर है? अभी बहुत सारे इनपुट्स आएंगे। चलो, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके क्या हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग बॉडीज़ में अलग अलग तरीके होते हैं खाना खाने के, ठीक है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर, यानी कि आपके बीज हो गए, हमिंग बर्ड्स हो गए, वो क्या करते हैं, नेक्टर जो है ना, फलों के रस को चूसते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। इंसान के बच्चे हो गए या जानवर के बच्चे हो गए, माँ के दूध पर निर्भर होते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वैलो द एनिमल दे प्रे अपॉन, यानी कि जैसे सांप हो गए, जिसमें पाइथन मतलब अजगर हो गया, वो क्या करते हैं, पूरा आदमी को या जो भी उनका प्रे हो, जो भी शिकार हो, उसको निगल जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स। एक्वेटिक का मतलब क्या, एक्वा मीन्स वाटर होता है, एक्वा मीन्स वाटर होता है। तो एक्वेटिक मीन्स क्या होगा, एनिमल विच रिसाइड्स इन वाटर, जो आपका पानी में रहते हैं। तो सम एक्वेटिक एनिमल्स टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। उनके अगल बगल जो भी तो आपके टाइनी पार्टिकल्स हो गए, उनको देखते हैं, उनको खाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी चीज़ें जैसे आपकी हो गई कि जैसे स्टार फिश वगैरह हो गया, इसकी बात करेंगे, अभी रुक जाइए। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। ये आपको एक्टिविटी है, आपको ये खोजना है। स्नेल कैसे खाती है, इसे क्या हो गया कि कौन सा खाना होता है, और व्हाट इज़ द मोड, क्या तरीका होता है खाने का, इन एनिमल्स का आपको बताना है। इसको आप होमवर्क में करना है एक बार। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। आप इसको ट्राई करना देखने की, जैसे कि एनिमल, जैसे स्नेल हो गया, एंट हो गया, ये सब कैसे खाते हैं, ठीक है। इनको ज़रूर से खोजना, एक बार देखना है इनको, कैसा क्या खाना होता है और तरीका क्या होता है खाने का, ठीक है। ठीक है, जैसे आपकी बटरफ्लाई हो गई, क्या करती है ये बटरफ्लाई आपकी, जो जो फलों का रस होता है, नेक्टर होता है, क्या होता है, वो अपने एक फीडिंग ट्यूब होता है, उससे नेक्टर को वो अपने सक करती है, चूसती है, ठीक है, ठीक है। और देखो जैसे मॉस्कीटो हो गया, मॉस्कीटो में देखो क्या होता है कि जैसे मेल और फीमेल मॉस्कीटो जो हो गया ना, वो आपके वो भी फ्लावर्स के नेक्टर को चूसते हैं, पर जो फीमेल मॉस्कीटो होती है वो ह्यूमन बींग्स के ब्लड, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के ब्लड पे भी डिपेंडेंट होती है। ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउस फ्लाई क्या करती है, हाउस फ्लाई क्या करती है ना, जब भी खाना खाना होता है उसको, तो अपने सलाइवा को वो स्पिट आउट करती है, थूकती है सॉलिड फूड पे, और उसको कन्वर्ट करती है लिक्विड में, और फिर उसे सक कर जाती है, खा जाती है उसे, ठीक है। तो आपको पता करना है कि स्नेल का क्या होता तरीका, पहले आप पिक्चर सर्च करना, दिखते कैसे हैं, खाने का इनका क्या तरीका, क्या किस तरह के भोजन करते हैं और तरीका क्या है। फिर एंट का, ईगल का, हमिंग बर्ड का, लाइस का, मॉस्कीटो का, बटरफ्लाई का, हाउस फ्लाई का, ठीक है। इनमें कौन स्क्रैपिंग करता है, कौन चिविंग करता है, कौन साइफनिंग करता है, कौन कैप्चरिंग करता है, कौन स्वेलो कर जाता है, कौन स्पॉन्जिंग करता है, कौन सक करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब ये एक कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड शेल होता है, कठोर सतह होती है, उस पर स्टार फिश खाता है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, शेल ओपन करने के बाद द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक, शेल को खोला, उसमें से अपना पेट बाहर निकाला, थ्रू इट्स माउथ, अपने मुंह से, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल। और जो शेल के अंदर, जो शीप वगैरह होता है ना, उसके अंदर जो होता है, आपको दिखाता हूँ वीडियो अभी, इनसाइड द शेल द स्टमक देन गोज बैक इन टू द बॉडी एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। फिर खाया उसको, स्टमक अंदर गया, डाइजेस्ट कर लिया। आपको वीडियो के मोड से समझाता हूँ, देखिए एक बार। ये देखिए स्टारफिश कैसे फीड करता है, देखिए ये थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ, देखिए ये स्टारफिश है ये,
देखो ये शीप है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, जो देख रहे हो ना वाइट वाला जो है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। इसके अंदर जो सॉफ्ट आपके एनिमल्स हैं या छोटा सा जो भी हो, देखो इसके इसने पॉप आउट किया, इसको पूरा ले गई पेट के अंदर, देखना इसे। गया, ठीक है। तो ये तरीका है आपका स्टारफिश के खाने का, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस अब कैसे है, देखो। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। जैसे हम अब खाना खाते हैं तो हम क्या क्या प्रोसेस होता है, अब समझते जाना, अच्छे से समझेंगे इसको बिल्कुल डिटेल में, हर पॉइंट्स को। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम जो हमारा मुंह है, मुख, ये हो गया, मुंह में खाना खाया और उसको क्या किया, डाइजेस्ट किया और बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। जो पार्ट खाने का अनयूज्ड है, जिसका यूज़ नहीं हुआ, जो मतलब कि अनयूज्ड पार्ट है, वो डिफिकेट मतलब कि सुबह आपने शौच के माध्यम से निकल गया सारा वो, ठीक है, वॉशरूम गए सारा वो, क्योंकि अनयूज्ड था वो। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना बॉडी में जा रहा है होता क्या है उसके साथ। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिनस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। यानी कि आप जो कंटिन्यूअस कैनाल देख रहे हो ना, इस सारे प्रोसेस को, ये फिगर देख रहे हो आप, ये सब सारा जो है, ये सब चीज़ें, ये यही है आपका। तो मतलब बकल कैविटी ये रहा, बकल कैविटी आपका जो मुख है, जो आपका मुंह है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट में आपका जो एनस, ये वाले पार्ट पे ख़त्म होता है प्रोसेस। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। ये जो आपका ये पूरा ट्रैक्ट है, पूरा ये जो रास्ता है, ये मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे क्या क्या है, और हर पार्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, बकल कैविटी, मुख गुहा हो गया, मुख द्वार हो गया। फूड पाइप और एसोफेगस, जो आपका ये हो गया, ये जो पाइप हो गया, ये वाला हो गया, फूड पाइप कहते हैं या एसोफेगस होता है, ठीक। स्टमक, ये आपका पेट हो गया जो। फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपका ये छोटा वाला पार्ट हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो बड़ा वाला पार्ट हो गया, ये जो बड़ा वाला पार्ट हो गया। एंडिंग इन द रेक्टम, रेक्टम ये आपका लास्ट वाला पार्ट हो गया, ये रेक्टम हो गया। और फिर एनस, यानी कि जो पार्ट हो गया आपका लास्ट वाला, जिससे खाना डिफिकेट करते हैं, खाना मतलब कि अनयूज्ड फूड डिफिकेट कर, खाना नहीं डिफिकेट करते हैं, अनयूज्ड फूड डिफिकेट करते हैं, मतलब कि शौच के माध्यम से निकालते हैं, वो हो गया। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यानी कि इनको सबको मिला दो तो यही बनाता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इन सबको मिला दो तो क्या बनता है, ये एलिमेंट्री कैनाल बनाता है ये। चलिए, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एट एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। द फूड जो है ना, जो फूड के खाने के आपके अवयव हैं, तत्व हैं, वो धीरे धीरे आपके शुरू होते हैं डाइजेस्ट होना, ठीक है। और हर बॉडी कंपार्टमेंट जो है, हर बॉडी का पार्ट जो है, उसका सबका अपना अलग अलग फंक्शंस है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सैलिवरी ग्लैंड्स। मतलब कि जो आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल हो गए, जिससे आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये भी सारा हो गया, इनके साथ आपके 3 ग्लैंड्स भी जुड़े होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। लीवर जुड़ा होता है और पैंक्रियाज, जिससे आपके डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। अब यहाँ पे कुछ इनपुट देना चाहता हूँ मैं आपको। देखो, आपके जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, पहले जान लो, सैलिवरी जो ग्लैंड है आपका 3 पेयर होते हैं इनके, 3 पेयर्स होते हैं। एक है आपका सबलिंगुअल, LINGI, सबलिंगुअल हो गया, GUAL होगा सर, लिंगुअल, ठीक। एक है आपका सबमैंडिबुलर, और एक है आपका पैरोटिड ग्लैंड। ये 3 हो गए आपके मेजर ग्लैंड्स, ठीक है।
ये सबसे आप में इसका जो सबसे बड़ा होता है लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, कुछ इनपुट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ अपनी तरफ से, और सबलिंगुअल जो आपका हो गया ये स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो सैलिवरी ग्लैंड से होता क्या है भाई, सलाइवा होता है, थूक जो निकलता है आपका कहीं ना कहीं से तो आता है, कोई सोर्स है ना उसका, यही वो सोर्सेज हैं जिससे आपको, जैसे कभी सोचे हो खाना बन रहा होता है, सोचते हो और तुरंत सलाइवा क्रिएट हो जाता है, तुरंत सलाइवा बनने लगता है। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं बॉडी खुद को प्रिपेयर कर रही है, केमिकली खुद को प्रिपेयर कर रही है कि भाई अब खाना आएगा तो उसको हम खाएंगे। तो सलाइवा का काम क्या होता है, उसको थिन पेस्ट बनाने का काम होता है, और उसमें कई सारे ऐसे भी होते हैं जो आपके बैक्टीरिया को भी मारते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी उसमें जिसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, लाइसोजाइम। ठीक है, अभी देखिए ये सैलिवरी ग्लैंड है कहाँ पे, इसकी बात कर लेते हैं। देखो शो करते हैं पिक्चर, ये देखिए आपके जो है पैरोटिड ग्लैंड हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा, एक हो गया आपका सबलिंगुअल ग्लैंड हो गया, और एक है सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया। ठीक है, आपको बताया था क्या, सबसे बड़ा पैरोटिड होता है, देखो सबसे बड़ा है, सबलिंगुअल सबसे छोटा है। ठीक है, एक सब मैंडिबुलर है। ये तीन ग्लैंड सबके हो गए। क्लियर है, इसको नोट भी कर लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। तो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं आपके लीवर से, पैंक्रियाज से, जो आपके यहाँ पे है, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया। क्या काम होता है इनका, ये आपके कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, बहुत कॉम्प्लेक्स यानी जटिल जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करते हैं ये। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि आपका जो एलिमेंट्री कैनाल हो गया, और उससे जुड़े हुए जो भी ग्लैंड हो गए आपके, सारे सारे मिल करके ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अब देखते हैं कि अब हमारे जब हम खाना खाते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनकी बात करते हैं। चलो, फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। अब ये पहले हमने देखा था क्या था कि बकल कैविटी था, ये बकल कैविटी, फिर फूड फाइव यानी कि एसोफेगस, फिर स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, एनस। अब हर पार्ट में, अब जैसे बकल कैविटी पहला है कि सब भाई हर पार्ट का अपना फंक्शन है, तो क्या फंक्शन है इसकी बात करेंगे हम लोग अब। द माउथ एंड द बकल कैविटी क्या है, देखो फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ। आप जो खाना खाते हो ना, मुंह के अंदर खाना खाया, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। आपने खाने को अपने पेट में डाला, मुंह में डाला, उसे क्या कहा, उसे इंजेशन कहते हैं। ठीक है, वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेज। हम लोग दांतों का इस्तेमाल करते हैं, उसे चबाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। उसी छोटे छोटे पार्ट्स को तोड़ने के समय भी आपका जो सलाइवा का सेक्रेशन होता है, सलाइवा का जो सेक्रेशन होता है आपके तीनों जो ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा, कौन कौन से थे, पैरोटिड था, सबमैंडिबुलर था, सबलिंगुअल था। ये सलाइवास वगैरह मिल करके क्या करते हैं आपको, उसमें आप जो क्या कहते हैं उसको, उनको थिन पेस्ट में बनाते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इनपुट और मैं देना चाहता हूँ आप लोग को, देखो इसको लिख लेना आप लोग ज़रूर से। देखो क्या है कि पहली चीज़ जो आपका सलाइवा होता है, सलाइवा का सेक्रेशन जो होता है, ये सैलिवरी ग्लैंड से होता है। सलाइवा का सेक्रेशन कौन करता है, सैलिवरी ग्लैंड। ये क्या होता है, यानी कि लार ग्रंथि, लार ग्रंथियों द्वारा होता है ये। ठीक है, इसमें तीन बताए थे मैंने, कौन कौन सा, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल हो गया, स्मॉलेस्ट था, सबसे छोटा था, फोटो में आपने देखा भी। फिर आपका पैरोटिड, ये सबसे बड़ा था, लार्जेस्ट ग्लैंड। फिर सब मैंडिबुलर,
सब मैंडिबुलर। क्या कर रहे हैं अभी आप? आपने खाना बकल कैविटी में डाला है, बकल कैविटी में डाला है, ठीक है, बकल कैविटी में डाला है खाना, आपने मुख में डाल दिया, मुंह के अंदर डाला है। दांतों का काम है उसे तोड़ने का, सलाइवा उसका काम करता है, पेस्ट बनाता है, ठीक है। तो दांतों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, पहले जान लो कि जो पेस्ट बनाता है जिससे कि आप खाना जो जो आपको जो लार निकलता है जो, ठीक है ना, सलाइवा जो कौन करता है सेक्रेट? सलेवरी ग्लैंड्स करते हैं। लार ग्रंथियाँ जो गई 3 तरह की हो गई आपकी, ठीक है। अब देखो क्या क्या है इसमें। जो आपका सलाइवा है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है ऑफ सलाइवा? सारी चीज़ों को लिख लेना अच्छे से। ये होती है 6.8, एनसीईआरटी का डेटा बता रहा हूँ, 6.8 होती है। तो इनका नेचर कैसा हो गया? इनका नेचर क्या हो गया? एसिडिक हो गया, ठीक। और प्रतिदिन कितना लार का स्रावण होता है, यानी कि अमाउंट ऑफ सलाइवा सेक्रेटेड डेली, अमाउंट ऑफ सलाइवा सेक्रेटेड डेली कितना होता है? अराउंड 1.5 लीटर। ये सारा एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक है, ठीक है। इसी में सलाइवा में जो आपका पता है डाइजेशन का काम मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो इसमें एक देखो टायलिन, टायलिन या सलिवरी अमाइलेज, अमाइलेज जो ये है क्या करते हैं? भोजन में उपस्थित स्टार्च को, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पचाते हैं। डाइजेस्ट डाइजेस्ट द स्टार्च, डाइजेस्ट द स्टार्च ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फूड, ठीक है। क्या किया? फिर से एक बार देखना, रिकॉल करते हैं। बकल कैविटी, खाना मुंह में डाल दिया, आपको तो पता है बस चबा लिया, पेट के चला गया अंदर। लेकिन इसमें कितने प्रोसेस होते हैं सबको हम देख रहे हैं कि उसमें भाई सलाइवा होता है जो खाने के दांत तो उसको ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, पर लार जो निकलता है, सलाइवा जो निकलता है सलिवरी ग्लैंड से, वो उनको मिल करके थिन पेस्ट बनाता है। सलेवरी ग्लैंड कितने हो गए? सबलिंगुअल हो गया, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर हो गया। तो सलाइवा का पीएच वैल्यू 6.8 होता है, नेचर एसिडिक हो गया क्योंकि 7 से कम है। अमाउंट ऑफ सलाइवा कितना? कम से कम 1.5 लीटर डेली के अराउंड में इतना निकलता है। फिर जो आपके इसमें सलाइवा में टाइलिन या सलिवरी अमाइलेज जो होता है उसका काम क्या होता है? वो डाइजेस्ट करता है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को। स्टार्च और सॉरी और है, ये ऑफ नहीं है ये, और कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। अब देखो एक बार, जब खाना आप मुंह में खाते हो और सलाइवा मिक्स हो गया फूड में, यानी कि सलाइवा जो है आपका, लार जो है मिक्स हो गया फूड में, सलाइवा मिक्स फूड in our mouth cavity, in our mouth cavity is known as bolus, is known as bolus। यानी कि जब आप खाना खा रहे हो और सलाइवा मिक्स करके आपके मुंह में पूरा फूड में मिक्स हो गया, पेस्ट बन गया, उसे हम बोलस कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, तो ये हो गया आपका, कुछ एक्स्ट्रा इनपुट था, इसको ध्यान रखना। अब आ जाओ, आते हैं। तो आपने देखा मुख में, यानी कि माउथ में, बकल कैविटी जो कहते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, खाना आपने मुंह में डाला। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। खाना अंदर गया उसे इंजेशन कहते हैं। वी च्यू द फूड, हम उसे चबाते हैं विद द टीथ, दांतों के द्वारा, और उसमें जो सलाइवा के थ्रू जो थिन पेस्ट बनाते हैं, मैंने बता दिया कैसे कैसे होता है वो प्रोसेस, उसको मैकेनिकली हम लोग स्मॉल पीसेस में। फिर दांतों की बात करें यहाँ पे, ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। तो दांत जो है ना अपने सॉकेट में सभी यानी कि मसूड़ों में फिट है अपना। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस
एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंगली, दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। हमारे दांत, जो मुख में दांत हैं, जो मुंह में दांत है, उनके सबके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं और वो उस हिसाब से काम करते हैं जो उनको दिए गए हैं। जैसे कि आप देखो, फ्रंट के जो ये 4 हो गए आपके, ये हो गया जो ये आपके इंसिजर कहलाते हैं। उसके बाद ये कैनाइन हो गया, फिर प्री मोलर हो गया और लास्ट में आते हैं मोलर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके टेबल्स हैं ना, जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, इसको ट्राई करना खुद से एक बार। आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक हो गया। अब देखो, एक ये था आपका बॉक्स, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर वॉट सॉरी डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? क्या आपको याद है जो आपके बचपन में दांत गिर गए थे? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। जब बचपन में आप, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, नवजात बच्चों में देखते हैं दांत निकलता है वो, ठीक है, वो आपका क्या कहते हैं ना कि मिल्क टीथ कहलाता है वो, और वो 6 से 8 साल आते आते सारे दांत गिर जाते हैं। द सेकेंड सेट ऑफ दैट रिप्लेसेस देम आर परमानेंट टीथ। उसके बाद जो दांत आते हैं वो परमानेंट होते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज़। फिर जो परमानेंट दांत हो गए आपके साथ पूरे जीवन चलने वाले हैं, अगर वो उनको कोई बीमारी ना हो या फिर वो बुढ़ापे में गिर ना जाए। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये एक्टिविटी है कि अपने हाथ को वॉश कर लो, क्योंकि ऐसे मुंह में हाथ नहीं डालना चाहिए, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं। तो करो, फिर दांत वगैरह जाके चेक करो कि भाई किसका क्या काम है, कांट मत लेना चेक करने में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं। आवर माउथ हैज़ द सलिवरी ग्लैंड्स विच सेक्रेट सलाइवा। हमारे मुंह में सलिवरी ग्लैंड्स थे, कौन कौन से? तीनों बता दिया, जो सलाइवा सेक्रेट करते हैं, जिससे लार ग्रंथि जिसको कहते हैं, लार निकलता है। तो यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? तो बोलोगे हाँ, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि क्या सलाइवा का काम होता है। उसी में आपका कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का भी डाइजेशन शुरू हो जाता है, ये भी बताया मैंने आपको। ठीक है, कितना निकलता है, एसिडिक नेचर का है और पीएच वैल्यू कितनी है, चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है, अब आई होप कि मैं अब एक्टिविटी 2.3 यहाँ से कल बताऊँगा। पहले इसको आप भले 2 से 3 पार्ट लग जाए, पर जो करो सॉलिड करो। तो यहाँ से आप सॉलिड मतलब कि थोड़ा सा कॉन्क्रीट लेवल पे पढ़ाई करना, ताकि चीज़ें याद रहें। यहाँ से आप हम लोग कल करते हैं अब। ठीक है, टुमारो। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब इट, शेयर इट, क्योंकि सपोर्ट थोड़ा सा गड़बड़ है तो मैं चाहूँगा। ठीक है, तो आप करिए। बाकी कोशिश रहेगी जितना बेहतरीन से बेहतरीन हो, बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एक्टिविटी 2.3 से हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।